तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग वीडियो पार्ट 3 में 2.1 के और इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जो बचे हुए हैं वो हम करने वाले हैं और इसी के साथ ये हमारा 2.1 कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के साथ दिए गए चर के मान उन समीकरणों के मूल हैं क्या निर्धारित करो। देखिए आपको हेडिंग पढ़ के थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि या भाई मूल क्या है। मूल देखिए वीडियो पार्ट 1 अगर आप मेरा देखे होंगे ना अगर आपने, तो आपको मैंने बताया था कि मूल मतलब क्या होता है, हल होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो समीकरण है आपका, ठीक है, वो यहाँ पे देखिए x का मान 1 दिया है और फिर -1 दिया है। अब आपको क्या करना है कि पहले तो इस समीकरण में 1 रख कर देखना है आपका ये जो बायां पक्ष है, ठीक है, ये जो बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, तो दायां पक्ष में देख रहे हैं 0 है, तो क्या बायां पक्ष में भी 1 का मान रख कर सॉल्व करने के बाद क्या 0 आ रहा है। अगर 0 आ जाता है तो दोनों तरफ 0 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। और दोनों बराबर हो गए मतलब आप ये कह सकते हो x बराबर जो 1 है वो दिए गए समीकरण का मूल है, आप ये कह सकते हो। तो अब क्या करने वाले हैं, इस समीकरण में हम लोग x के जगह पे 1 रखेंगे पहले और देखेंगे क्या इधर 0 है तो क्या इधर भी 0 आ रहा है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे हल, इसमें मैं 1 रख रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट्स, आपको x² + 4x - 5। देखिए 0 मत लिखना, ये बराबर 0 जो है वो नहीं लिखना है, सिर्फ आपको इधर का सॉल्व करना है, इस साइड का। इस साइड तो आपका 0 है ही है, यहाँ का सॉल्व करना है। अगर इस साइड भी 0 आ जाता है सॉल्व करके स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, आपका मूल होगा, मतलब हल होगा। ठीक है, x के जगह पे क्या रखने वाले हो स्टूडेंट्स, 1 रखने वाले हो। तो मैं लिख सकता हूँ 1 का वर्ग, क्योंकि ये वर्ग में था, +4 गुणे x के जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। फिर देखिए -5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है, 1 एकम 1 होगा, है ना। उसके बाद देखिए प्लस 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 4 एकम 4 और -5। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 - 5 और ये हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो जो बायां पक्ष था उसका हमारा 0 आ चुका है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बायां पक्ष बराबर है किसके, दायां पक्ष के। ओके स्टूडेंट्स, बराबर है मतलब मैं लिख सकता हूँ 0 = 0 ऐसा। अभी ये आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि x = 1 इस समीकरण कौन सा, ये x² + 4x - 5 = 0 का मूल है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अभी इसी में अभी हम लोग इसका मान रख के करेंगे स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सेम टू सेम लिखने वाला हूँ x² + 4x - 5 = 0 में x बराबर -1 रखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, ये होगा। अभी नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे सेम टू सेम x² + 4x - 5 = यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, -1 का वर्ग +4 × -1, ओके, फिर -5 स्टूडेंट्स। ठीक है, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे मैंने -1 रख लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 ही आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 एकम 1 होता है। और बहुत लोग यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, देखिए माइनस में था तो माइनस में अगर वर्ग निकाल रहे हैं या फिर प्लस में वर्ग निकाल रहे हैं, आपका आंसर जो है वो प्लस में ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि क्या हो जाएगा, देखिए -1 गुणे -1 करेंगे जब आप, तो क्या होगा, 1 एकम 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणा करते समय। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ही आएगा, प्लस में आएगा, माइनस में मत लिख देना। 4 एकम 4 हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। ओके, ये प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, फिर -5। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस माइनस माइनस और 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, बड़े नंबर का साइन लगा दीजिए। नेक्स्ट स्टेप -8 आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो 8 हो जाएगा। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हो जो बायां पक्ष में आया है वो हमारा -8 है और जो दायां पक्ष में है वो 0 है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो आप इस तरह कट कर देंगे। तो अब मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स सेम टू सेम इसके जैसे ही लिखूँगा, बस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि मूल है, अब मैं लिखूँगा मूल नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है ना, इसीलिए लिख लेता हूँ मैं आंसर। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को एक क्लियर समझ में आया होगा। तो अभी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ चुके हैं। इसको भी सेम करना है, थोड़ा सा यहाँ पे अपॉन में दे दिया है तो वही सॉल्व करने में आप लोग को डिफ़िकल्टी हो सकती है, अदरवाइज़ बहुत सिंपल है। ये चाहिए तो मैं होमवर्क में दे सकता था, बट मैं चलिए कर लेता हूँ फटाफट, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट हो ही जाता है फिर भी। तो चलिए इसको फटाफट कर ही लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। देखिए ये जो हमारा समीकरण है इसको लिख लेता हूँ 2m² - 5m = 0। देखिए यहाँ पे इसको आपको मानक रूप में लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आप सॉल्व कर रहे हो तो ये ऑलरेडी वर्ग समीकरण है, इसको मानक रूप में ऐसा बोला नहीं करने के लिए। आपको जस्ट ये पता लगाना है कि भाई इसका सॉल्व है कि नहीं, मतलब इधर 0 है तो इधर भी 0 आ रहा है कि नहीं, इस नंबर को रख कर इधर भी 0 आ रहा है कि नहीं, बस इतना ही आपको बताना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप अभी यहाँ पर लिख लीजिए, मैं m = 2 रखने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, 2m² - 5m, बस ये 0 नहीं लगाना, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको इस साइड का नहीं सॉल्व करना है, सिर्फ इस साइड का सॉल्व करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बराबर साइन लगाइए स्टूडेंट्स और लिखिए 2 × m के जगह पे आपको लिखना है 2, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर था तो 2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर -5 × m के जगह लिख दीजिए 2, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर देखिए माइनस प्लस माइनस, 5 × 2 = 10। नेक्स्ट स्टेप देखिए इन दोनों को गुणा कर लीजिए पहले। जब भी आपको ऐसा आएगा ना कि गुणा भी है माइनस भी है तो हमेशा पहले गुणा करने का, माइनस मत कर देना, यहाँ पे एक दूसरे से गुणा करिए। 4 दूनी क्या होता है 8 होता है, -10 = प्लस माइनस माइनस, 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा -2। देखिए स्टूडेंट्स जो बायां पक्ष है वो हमारा -2 आया है और दायां पक्ष में 0 है, तो दोनों बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है, दोनों कट कर दीजिए ऐसा। और आप बोल दीजिए कि जो m = 2 है वो इस समीकरण का मूल नहीं है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अभी इसमें ही हम लोग को, ये तो फर्स्ट था हमारा, सेकंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सेकंड में आप देखिए स्टूडेंट्स हमारा क्या है 5/2 है, m के जगह पे 5/2 रखने वाले हैं और देखेंगे क्या 0 आ रहा है, अगर आ गया तो आपका ये मूल रहेगा, ठीक है। 2 × m के जगह पे क्या लिखना है स्टूडेंट्स 5/2, 5/2 और ये स्क्वायर में है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए। फिर -5 × m के जगह पे क्या लिखना है 5/2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 × 5 का वर्ग क्या होता है स्टूडेंट्स 25 और 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है स्टूडेंट्स। इन दोनों का क्या हो जाएगा, देखिए मैंने पहले भी बताया है, 2 भिन्नों के बीच में जब गुणा आएगा, और ये जो सिंगल नंबर दिख रहा है ये अंश का नंबर है, तो 2 भिन्नों के बीच में जब गुणा आएगा तो अंश अंश का गुणा कर दीजिए। तो 5 × 5 = 25, माइनस प्लस माइनस और हर का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे हर में तो कुछ नहीं है, वैसे 1 माना जाता है, तो 2 1 = 2 बोलिए या फिर डायरेक्ट 2 लिख दीजिए, बात तो एक ही है ना, है ना। अभी देखिए यहाँ पे इन दोनों का गुणा करिए, उसके बाद आपको भाग 4 से देना ही पड़ेगा। अगर इधर से कट हो रहा है तो कट कर सकते हैं, तो 2 1 = 2 और 2 दूनी 4, ये कट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको क्या बचा यहाँ पे 25/2 और यहाँ पे -25/2। यहाँ पे कुछ डिफरेंस सीखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, आप लोग को देख सकते हो आप। देखिए यहाँ पे 2 भिन्न दिए हुए हैं, दोनों भिन्नों के बीच में माइनस का साइन है, और माइनस और प्लस भी अगर होता तो जैसे हम अभी करने वाले वैसे ही हम करते। तो अगर यहाँ प्लस हो या माइनस हो तो आप तिर्यक गुणा कर सकते हैं। और एक चीज़ है, अगर हर आपको सेम दिख जाए तो आप क्या कर लीजिए, उसको कॉमन कर लीजिए, और ऊपर वाला नंबर क्या है 25 - 25 ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 25 में से 25 जाएगा तो बचेगा 0/2, ठीक है। उसके बाद 2 का भाग अगर 0 में देंगे स्टूडेंट्स, 0 में, तो 2 के पढ़े में 0 तो आता नहीं है, तो 2 का पढ़ा 0 में पढ़ना पड़ेगा, 0,
तो कभी भी अगर 100 से भी आप भाग 0 में दे रहे हैं या 2000 से भी भाग 0 में दे रहे हैं ना, आपका आंसर 0 ही आएगा। तो एक चीज़ आप हमेशा समझिए, अगर आप 2 का गुणा कर रहे हैं 0 के साथ तो भी 0 आएगा, या फिर 0 में आप 2 से भाग दे रहे हैं तो भी आंसर 0 ही आएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, आंसर आपका 0 आ चुका है स्टूडेंट्स, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष जो है वो इक्वल हो चुका है, बराबर हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए दोनों बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5/2 है वो इस समीकरण का मूल है। ओके, मैं लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 4 का 1, 2 था वो कंप्लीट हो चुका है, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में आ चुके हैं। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने कृति में किया हुआ था स्टूडेंट्स। देख सकते हो कि एक समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे देखिए x बराबर 3 का मान दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है 3। तो आपको यहाँ पे x के जगह पे ना 3 रख कर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको k का मान मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। और यहाँ पे इसको एक मूल कह रहा है। मूल मैंने बताया था ना कि हल होता है, मूल मतलब एक तरीके से हम हल बोलते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब सॉल्व करते समय आप क्या करेंगे कि x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, कि यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, ये लिखने के बाद हम लोग x की जगह पे क्या रखेंगे, 3 का वर्ग माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, k 3 का वर्ग क्या होता है स्टूडेंट्स, 9 होता है, माइनस 10 3 ज़ा 30, ओके, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे आप इसको 9k इस तरह लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, 30 में से 3 जाएगा तो बचेगा 27, और बड़े नंबर का साइन लगा दीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, k 9k इक्वल्स टू, देखिए आपको k निकालना है, k का मान, तो आपको 9 को भी उधर भेजना है दायां पक्ष में, और माइनस 27 को भी वहाँ भेजना है। तो माइनस 27 को पहले भेजेंगे आप, तो वहाँ पे जाके प्लस 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप k बराबर 27 और ये 9 को भी भेजेंगे तो वो हर में जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुणे में था। ठीक है, तो k बराबर 9 एकम 9, 9 तियाँ 27, तो 3 आंसर आया स्टूडेंट्स आपका k का। तो लिख लेता हूँ आंसर स्टूडेंट्स में, k का मान 3 है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 में। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैंने वीडियो पार्ट 1 में जो कृति करवाया था सेम टू सेम उसके जैसा ही है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल्स टू 0। इस वर्ग समीकरण का एक मूल -7/5 है, तो k का मान निकालिए। स्टूडेंट्स एक मूल मतलब क्या बोल रहा है मालूम है, जो m है ना आपका m, उसका मान है -7/5। कभी भी ऐसा बोल देंगे ना कि एक मूल मतलब क्या, कि जो आपका चरांक है उसका मान है, मूल मतलब मान, तो मतलब आप m के जगह पे आप क्या रखने वाले हो, -7/5 रखने वाले हो। तो चलिए इसको फिल करना है, फटाफट फिल कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और k का मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण लिखा हुआ है, मूल क्या है हमारा, एक मूल क्या है हमारा, -7/5 लिख दिया मैंने। मूल मतलब मैंने बता दिया कि ये क्या है, m का मान है, तो यहाँ पे भी लिख दीजिए -7/5। ओके, स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये है, राइट, तो 5 तो लिखा हुआ है, m² की जगह आपको क्या रखना है, -7/5, -7/5, और ये स्क्वायर में है तो इसको भी आप स्क्वायर में बदल दीजिए। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे m है, तो देखिए 2 लिखा हुआ है और गुणा भी लिखा हुआ है, m के जगह 7/5। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे आप, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, जब मैं इसको देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 7 का जो वर्ग होता है वो होता है 49, ठीक है, और 5 का होता है 25, ऐसा वर्ग निकाल देना है दोनों का। अभी एक चीज़ आप देखेंगे, जो माइनस था वो प्लस में हो गया है, तो मैंने अभी बताया था कि आप क्या करोगे, आप ऐसे ही करोगे ना, 7/5 गुणे -7/5 ऐसे ही करोगे आप, तो क्या हो जाएगा, 7 7 49 और 5 5 25, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह ये आपका प्लस में चला गया स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर देखिए क्या है, प्लस इधर भी सामने सामने गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14/5।
एक चीज़ स्टूडेंट्स देखिए, प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा। क्लियर है। फिर स्टूडेंट्स इसको कट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो क्या हो रहा है 49/5 माइनस 14/5 इस तरह। तो ये लिख दीजिए 49/5 माइनस 14/5। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस पहले से दिया हुआ है स्टूडेंट्स, पर हमारा जो है वो माइनस में आ रहा है, राइट। तो आपको यहाँ पे माइनस दिखाना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे तो आप रॉन्ग हो जाओगे। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब ये पूरा इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके यहाँ पे बॉक्स में लिखना है। तो इसको पूरा सॉल्व करिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इधर ही सॉल्व करता हूँ। देखिए ये देखिए हर में देखिए 5 है वो कॉमन हो जाएगा, और ऊपर जो है 49 माइनस 14 इस तरह लिख दीजिए। फिर प्लस माइनस माइनस होता है, 49 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स 35/5, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, तो यहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 7 आ रहा है। ओके, फिर जब 7 को वहाँ पे आप भेजोगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे प्लस में था तो -7 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो मिला है स्टूडेंट्स -7 मिला है। आई होप आप लोग को पूरा क्लियर समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा 2.1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मिलेंगे हम लोग 2.2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। वंदे मातरम।